Students, today we will discuss the motion of charged particle in electric field. हम लोगों ने पहले मैग्नेटिक फील्ड में मोशन पढ़ा था, अब आज इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज की एक प्लेट लगा दी हमने, एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है, हमेशा याद रखिए, प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे खत्म होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्लेटें हैं उनका प्लेटों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है। यहां से चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है। आप ये माने कि चार्ज पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है v वेलोसिटी से, प्लस क्यू चार्ज हम मान के चले v वेलोसिटी से चलना शुरू करता है। देखिए, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने के बाद अब इसका रोल शुरू होगा, जो वोल्टेज लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट ऑलरेडी। तो जब चार्ज पार्टिकल यहां तक चला तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको, लेकिन जैसे ही अंदर ये जाएगा, ये मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। अब फोर्स किस तरफ अप्लाई करेगी तो ये भी ध्यान दीजिए। देखिए, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, और नेगेटिव क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या करेगा ये चार्ज पार्टिकल, ये सीधे न जा करके ये मोशन इसका ऐसे ये होने लग जाएगा। जाने की कोशिश तो सीधे करेगा, लेकिन ये इसको भगाएगा और ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे करता हुआ सीधे भी चला जाएगा। और यहां निकलने के बाद जितना ट्विस्ट हो चुका उसके बाद फिर न तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई एसी फील्ड है, तो वो सीधे चलता चला जाएगा। लेकिन यहां तक वो थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ बनाएगा। तो सवाल उठता ये है कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि पाथ इसका पैराबोलिक होता है। तो देखिए, हम ये मान लें कि ये यहां से यहां इसको जाना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए था, लेकिन ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर लिया इसने। रीजन, वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर लिया, रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना होती तो ये सीधे चला जाता, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी तो इसका पाथ थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, इसका ट्रेजेक्टरी जो है कर्व हो जाएगा। तो इसी को ही हमें प्रूफ करने को आता है कि भाई कितना इसका कैसे पाथ प्रूफ करिए कि कैसे। तो आपने क्लास 11 में पैराबोलिक पढ़ा होगा, तो पैराबोला की जो इक्वेशन है उसी को प्रूफ करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है स्टार्ट करेंगे हम लोग, उस पर फोर्स कितना काम करेगा। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़े चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो ये हो जाएगा Q इंटू E। ये हमारा फोर्स काम करेगा इस चार्ज पार्टिकल पर। अब जब फोर्स अप्लाई होता है तो एक्सेलरेशन भी क्रिएट होता है। तो A कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन M, फोर्स QE अपॉन M, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया वो हम देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x लेंगे। x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। याद रखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल के साथ वर्टिकल वेलोसिटी। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वर्टिकल वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी। तो सीधा सिंपल है, हॉरिजॉन्टल चलेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल चलेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है x, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने कितनी दी थी उसको, v, और टाइम कितना, मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है t। हालांकि यहां नहीं पहुंच रहा है, पहुंच इधर रहा है, लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो हम देखेंगे कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का जो वेलोसिटी इनटू टाइम लगा लेंगे। यहां से हम टाइम को भी निकाल सकते हैं, एक्स को भी निकाल सकते हैं, ये तो बात की बात है। अब आ जाइए, अच्छा यहां से हम t निकाल सकते हैं x अपॉन v करके। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट सेफ हो गया। अब ये वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा बहुत, h बराबर ut इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ये बहुत पढ़ा है आपने।
इसी पे ही हम रखते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये u क्या चीज है, ये u है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, याद रखिए, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी होता है, लेकिन कौन सी, तो मैंने आपको बताया जो वर्टिकल मोशन के लिए जब भी कभी बात करते हैं तो हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो क्या चार्ज पार्टिकल को हमने कोई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, तो आंसर है नहीं, हमने तो इसको सीधे भेजा था, लेकिन ये तो ऊपर जाने लगा ना, तो स्टार्टिंग में तो हमने इसको कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी, लिहाजा वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू। देखिए एक्सीलरेशन हमने क्या दिया है इसको, ग्रेविटी तो दिया नहीं है, एक्सीलरेशन क्या दिया है, a, तो यहां पर a आ जाएगा, टाइम हमने t लिया है तो टाइम t स्क्वायर हो गया, लिहाजा हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। अब टाइम को देखिए यहां वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, हाफ a की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, QE अपॉन m, और आपका टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी। अब चाहे तो ई की वैल्यू भी लिख सकते हैं, मान लीजिए वोल्टेज आपने डेवलप कर रखा है वी और डिस्टेंस हमारी डी है, तो ई को भी ब्रेक कर सकते हैं फार्मूलों से, क्यू अपॉन एम, ई हो जाएगा वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन वी। देखिए यहां पे वी वेलोसिटी है, याद रखें, तो दोनों वी कैंसिल नहीं करना है आपको, v को ऐसे आप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, छोटे v से, तो ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखें, अगर इस इक्वेशन को आप गौर से देखेंगे तो आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी, दो चीज दिखाई पड़ेंगी, एक आपको y दिखाई पड़ेगा और एक आपको x दिखाई पड़ेगा। y देखिए, y के ऊपर कोई पावर है नहीं है, x के ऊपर कोई पावर है 2, यानी क्वाड्रेटिक है ये, तो ये क्वाड्रेटिक में है और ये लीनियर में है। जब भी कभी किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो और एक वेरिएबल लीनियर हो, तो वो हमेशा आपको पैराबोलिक पाथ देगा, यानी कि अगर आपने x की वैल्यू कुछ डाली, y जो आपको मिलेगा, फिर x की वैल्यू दी, फिर y मिलेगा, ऐसे अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा। तो ये इक्वेशन ये प्रूफ करती है कि जो चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ एक्वायर करेगा, ये हमेशा ध्यान रखें, बिकॉज x इज इन क्वाड्रेटिक एंड y इज इन लीनियर, देयरफॉर दिस इक्वेशन प्रूव दैट द पाथ ऑफ द या ट्रेजेक्ट्री जो है इसका पैराबोलिक होगा, तो ये आप प्रूफ हो जाता है। तो बस यहीं पे खत्म हो जाती है बात। अब बात थोड़ा सा और दूसरी करते हैं कि अगर यहां देखिए मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ये, लेकिन अगर दोनों फील्ड कहीं मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, तो ये मैं हटा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर है कहीं पर और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या होगा, तो देखिए ये भी कभी कभी वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है, इफ यू हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, फार्मूला क्या बनेगा, तो फोर्स हमारा बनेगा Q E प्लस V क्रॉस B। देखिए वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है, इफ बोथ फील्ड्स आर प्रेजेंट देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो Q चार्ज हो गया, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, V और B दोनों इलेक्ट्रिक वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, तो इनको क्रॉस करना पड़ेगा और ये सिंपल रहेगा, ये फार्मूला बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर दोनों फील्ड हमारे इक्वल हों और आपस में एक दूसरे से कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हों, अगर E और B इक्वल हैं, किसमें, डायरेक्शन में तो अपोजिट होने चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड में सेम हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ले जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जा रहा है, देखिए इधर ले जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर ले जाने की कोशिश करें, तो ना तो उधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, सीधे चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में एग्जामिनर। तो आप देखिए
ऐसे पोजीशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बराबर यानी इक्वल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी Q इंटू ई और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी QVB। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, V कितना आएगा E अपॉन B। यानी इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी है उसका रेशियो, अगर उसका जो रेशियो है वो रेशियो अगर वेलोसिटी के बराबर है, ध्यान समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपने प्रोवाइड करी है और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड करी है उसका रेशियो अगर वेलोसिटी के बराबर है तो वो फिर सीधे आर पार चला जाएगा और ये कंडीशन उसकी बन जाएगी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट काम करेंगे। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।